खबरदार से है जहां दिन दहाड़े लूट के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि घटना में शामिल एक बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एसओजी सर्विलांस थाना हरि पर्वत में पुलिस की मुठभेड़ हुई। वहीं घटना में शामिल राजू कुशवाहा मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसमें घायल बदमाश से तमंचा, खोखे, कारतूस बरामद किए गए। 3 से 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। कल यानी दिनांक 1 अप्रैल 2024 को थाना हरि पर्वत अंतर्गत एक व्यापारी के साथ हुई लूट और हत्या की घटना कारित हुई थी और उसी घटना में सीसीटीवी फुटेजेस चेक कराए गए। तो एक अभियुक्त राजू कुशवाहा जिसका नाम है, जो फुटेज में पल्सर गाड़ी चलाते हुए देखा जा रहा है, वहाँ से निकलने के बाद उसको थाना हरि पर्वत और एसओजी टीम कमिश्नरेट आगरा इस संयुक्त प्रयास के द्वारा इसको ट्रेस कर लिया गया और सूचना मिली मुखबिर की कि ये यहाँ टीपी नगर क्षेत्र में इसने अपनी गाड़ी पार्क की हुई और यहाँ से निकल रहा है। और इस अभियुक्त को राजू कुशवाहा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इसके दाहिने पैर में गोली लगी और इसको आवश्यक प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इसके बाकी जो 3 अन्य साथी हैं उनको भी ट्रेस कर लिया गया है। बहुत जल्दी हमारी पुलिस टीम उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। इस अभियुक्त के पास से एक इलीगल वेपन, एक खाली राउंड और इसकी जेब से एक लाइव राउंड भी बरामद हुआ है। इसके पास से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, वो भी बरामद है और कुछ लूटी गई धनराशि और ज्वेलरी भी बरामद है। थाना हरि पर्वत पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये कल यानी दिनांक खबर जालौन से है, जहां खेत में पानी लगाते समय जंगली सियार ने महिला के ऊपर हमला कर दिया। बता दें, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल में महिला का इलाज किया जा रहा है। जैसी अपने पिताजी को लेके आए, और क्या है मामला, किस वजह से लेके? सर, खेत में पानी लगा रहे थे तो जानवर शेरिया थे, उसने काट लिया सर। किसने? सियार थी, सियार बैल आ गई थी, उसने काट लिया। तो कितने घायल हो गए? 2। ज्यादा चोट लग गई? हाँ, मतलब पूरे ओंठ वगैरह और ये पैर, हाथों में, हर जगह काट लिया। क्या नाम है उनका? श्री तुलसी राम। और दूसरा कौन? हिंदी। हिंदी कौन है? पाल। उनका कौन है? कौन? जैसी अपने पिताजी। खबर हमीरपुर से है, जहां नहाने गए 3 दोस्तों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तीनों के डूबने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को पता चली, वैसे ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस की मदद से इन तीनों दोस्तों की तलाश ग्रामीणों ने शुरू की। बता दें कि काफी खोजबीन के बाद तीनों दोस्तों के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जब हम यहाँ से जब गए तो हमें कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ वहाँ भाग गए, लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि यहाँ देख लो। तो हम हिले तो उसमें खड्डा था, उसी खड्डे में दोनों थे। फिर हमने पकड़ के निकाला। डूबने के लगभग कितनी देर तक ये तालाब में रहे? अब ये मालूम नहीं वो कितनी टाइम गए थे, कितनी टाइम क्या किया, ये हमका मालूम नहीं था। हम खेत काट के आए थे तो हम अब आराम से अपने घर पे लेटे थे। अब किसी ने बताया कि ऐसे रास्ता हो गया अपने गांव में, तो फिर हम लोग गए वहाँ। 12 बजे फिर जाके हमने देखा, जब हमको ऐसा मालूम पड़ा। मुन्ना वर्मा। ये जो घटना हुई है, हाँ जी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं तो खेत में था सर, खेत में काट रहा था। जब बच्चियाँ यहाँ से गईं तो बताया कि लड़का नहीं मिला। तालाब में गए थे नहाने, वहाँ नहीं मिला। फिर हम वहाँ से भाग के आए खेत में, तो फिर मैं तालाब गया। तालाब में कुछ लोग मिले तो उनने बताया कि चड्डी पहन के 2 लड़के भाग गए। जब वहाँ पर हमने ढूंढा घेर नहीं मिले, तो फिर मैंने 2 लड़कों को वहाँ तालाब में हिलाया था। तो फिर एक लड़के ने बताया, श्रीचंद ने, कि यहाँ गुलगुल लग रहा है, खड्डा है, यहाँ पे कुछ है। फिर उसने, पिंटू ने, दोनों ने देखा तो मेरा लड़का वहीं था, तालाब में डूबा हुआ था। और बाकी 2 बच्चे? बाकी फिर जब मेरे बच्चे को निकाला तो फिर एक बच्चा और फिर वहीं से निकला।
और एक बच्चा पहले उतराया आया था, वो 4 घंटे पहले 4 घंटे पहले वो। उतरा आया है, तो उससे हाँ, पहले नहीं। आदमियों ने, वहाँ वालों ने बताया कि यहाँ नहीं है, भाग गए हैं वो दोनों चड्डी पहन के। आदमियों ने गुमराह किया, इस वजह से ये बच्चे दोनों डूबे रहे। जब मैंने जाके वहाँ पुलिस पहुंची, जब हिलाया हमने, तो जब वहाँ बच्चे निकले दोनों। आज दिनांक 1 अप्रैल 2024 को दोपहर में करीब 1 बजे थाना विवाह जनपद हमीरपुर के गुनहटा ग्राम में 3 बच्चे तालाब में नहाते समय डूब गए। स्थानीय पुलिस व आम जनता के सहयोग से तीनों बच्चों को तालाब से निकालकर CSC मौदाहा में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। परिजनों द्वारा दी जा रही तहरीर के आधार पर गृह विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब हम यहाँ थे, जब गए तो हमें लोग खबर सूरत से है, जहां सूरत ग्राम्य के कामरेज पुलिस स्टेशन में पंजीकृत प्रोहिबिशन के गणमान्य पात्र अपराध में पिछले 6 माह से बता दें कि 6 महीने से भागते फिरते अपराधी को पकड़ने में सूरत शहर SOG की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि SOG की टीम सूरत शहर में गश्त लगा रही थी कि इसी दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिल भाई, विंजी भाई और हेड कांस्टेबल दामजी भाई और धनजी भाई ने सूचना के आधार पर कापोदरा 4 रास्ता सर्कल स्टेशन के पास से अपराधी राज मावजी भाई दसाड़िया, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसको गिरफ्तार किया है। खबर कानपुर से है, जहां राखी मंडी में लगी आग ने लिया विकराल रूप, जिसके बाद दमकल की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। बता दें कि मामला रायपुरवा क्षेत्र के अफीम कोठी राखी मंडी का है। साथ ही इसके बाद रायपुरवा में लगी आग पर अपडेट देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि 15 फायर टेंडर ने मिलकर आग पर काबू पाया। आज प्रातः 8:58 पर मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि फायर स्टेशन लाटूस रोड के क्षेत्रांतर्गत अफीम कोठी क्षेत्र में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। और कॉलर के द्वारा ये भी बताया गया कि ये कबाड़ का जो गोडाउन है, वहाँ पर गोडाउन के रूप में बहुत सारी कबाड़ की दुकानें हैं और काफ़ी वृहद क्षेत्र है। तो क्योंकि वो एरिए की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ही लाटूस रोड, कर्नलगंज, मीरपुर, किदवई नगर, फजलगंज, तो लगभग 10 से 12 गाड़ियों को मौके के लिए तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया और जो भी उस स्टेशन के कंसर्न अधिकारी थे उनको भी मौके के लिए रवाना किया गया और मैं भी मौके पे पहुंचा। मौके पर पहुंचने के बाद वहां पाया गया कि आग बहुत वृहद क्षेत्र में लगी हुई थी और धुआं काफ़ी दूर से ही देखा जा रहा था। काफ़ी टॉक्सिसिटी, धुआं काफ़ी तीक्ष्ण था, तो लोगों को वहाँ रुकने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। तो पहले पुलिस के सहयोग से, हमारी पूरी टीम ने आमजन के सहयोग से वहाँ के लोगों को बाहर निकाला, पूरा उसको खाली कराया और चारों तरफ से स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर फायर टेंडर लगाते हुए आग को बुझाना प्रारंभ किया गया। आग को बुझाते बुझाते उसको पूरा कन्फाइंड किया गया, चारों तरफ से एक जगह पर रोका गया और आग को बढ़ने नहीं दिया गया। जो बची थी उसको पूरी तरह से बुझा दिया गया। इस घटना में पूरी में 15 फायर टेंडरों का इस्तेमाल किया गया, 15 फायर टेंडर लगे इसमें। और इस घटना में सबसे बड़ी ये रही, हमारे बहादुर जवानों और पूरी टीम के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया गया। इसमें किसी भी तरह की कोई इंजरी और किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आज प्रातः 8:58 अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन और सुजीत कुमार राय क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में थाना लोटन पुलिस व CISF की संयुक्त टीम द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेलवजी बुजुर्ग और कस्बा लोटेन में एरिया डोमिनेशन, रूट मार्च, फ्लैग मार्च किया गया। आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया और इस दौरान क्रिटिकल मतदान केंद्रों, वनरेबल मजरों का भ्रमण कर निर्भीक होकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया।
फर्रुखाबाद से खबर है, जहां थाना नवाबगंज के गांव उखरा निवासी श्रीकांत दीक्षित अपने पुराने मकान का लिंटर गिरा रहे थे। बता दें कि सोमवार सुबह लगभग 8:30 पर लिंटर को तोड़ते समय पूरी छत नीचे गिर गई, जिससे श्रीकांत दीक्षित और गांव बीसरपुर बांगर निवासी रजत कठेरिया मलबे में दब गए, जिसके बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत कर मलबा हटाकर उसमें दबे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान रजत कठेरिया की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम के बाद शाम में शव गांव पहुंचा। बताते चले कि पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। सर, एक लेंटर गिराते समय एक युवक की मौत हुई, 2 घायल हुए हैं। सर, क्या मामला है? रजत कटेरिया पुत्र सुभाष कटेरिया बीसलपुर के रहने वाले हैं। ग्राम उखरा में लिंटर गिराने गए थे, वहाँ से लिंटर गिराते समय गिर के इनकी मृत्यु हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हम औद्योगिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने कई घंटों तक सब रखे रहे पोस्टमार्टम होने के बाद भी घर पे? सब इसलिए रखे रहे कि उनका कहना था कि SC एक्ट इसमें नहीं लिखा गया है, जबकि उनके तहरीर में SC एक्ट का कोई कंटेंट नहीं था। अब उनके बयान के आधार पर ये SC एक्ट बढ़ाया जाएगा। सर, एक लेंटर गिराते समय एक युवक की मौत। खबर लखनऊ से है, जहां कार में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि शव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बता दें कि एल्डेको 2 के DPS स्कूल के पास कार में मिला शव, जिसके बाद से PGI पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां कोखराज कौशाम्बी सिराथू तहसील के कखोड़ा ग्राम में राजकीय विद्यालय के सामने सड़क के पार दीवार के ऊपर लगभग 10 फुट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने 112 और वन विभाग की टीम को सूचना दिया, जिसके बाद डायल 112 और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़कर अपने साथ ले गई और उसे जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हापुड़ से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर अपने ही 6 साल की मासूम बेटी को मां ने मोहब्बत के लिए मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि हापुड़ की पुलिस ने बड़ा कमाल कर दिखाया है। मात्र 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मासूम बच्ची की निर्मम हत्या का खुलासा किया। बताते चले कि मामला थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के जखेड़ा रहमतपुर का है। देखिए, दिनांक 31/3/24 को थाना बहादुरगढ़ पुलिस को शाम को लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जखेड़ा में एक 6 वर्षीय बालिका है, बच्ची है, जो अपने घर से कहीं गायब हो रखी है और जिसको सब गांव वाले मिलकर के तलाश रहे हैं। जब पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो बच्ची की तलाश शुरू की गई। घर से लगभग 25 मीटर दूरी पे एक खंडहर में उस बच्ची की शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद फॉरेंसिक टीम, थाना की टीम, सबने मिल करके कार्रवाई करी, जांच करी और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग फॉरेंसिक टीम द्वारा संकलित किए गए, जिसको जब एनालिसिस किया गया तो ये पता चला कि ये हत्या घर में ही किसी के द्वारा कारित की गई है। इसमें जो घर पे मौजूद बच्ची की माँ एवं एक रिश्तेदार जिनका नाम अंकित है, उनको हिरासत में पुलिस द्वारा लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में पहले पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा जब कन्फ्रंट किया गया सबूतों के साथ तो उन्होंने पूरी घटना को कबूल करते हुए बताया, बच्ची की मां ने, कि ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। बच्ची की मां एवं जो उनका भतीजा है अंकित, उनके बीच में कुछ अवैध संबंध डेवलप हुए थे, जिसकी जानकारी बच्ची को हो गई थी और बच्ची ने ये बोला था कि मैं इसकी जानकारी अपने पिता को दूंगी। इस कारण से घबरा करके उसकी मां द्वारा आवेश में आकर के दरांती से बच्ची के ऊपर हमला किया गया और हमला करने के उपरांत सह अभियुक्त अंकित के साथ मिलकर के बच्ची के शव को बगल के खंडहर में जाकर के छिपा दिया गया। खंडहर में छिपाने के बाद उन्होंने ये शोर मचाना शुरू किया
कि बच्ची हमारे घर से गायब है एवं वो मिल नहीं रही है। इस पूरी घटना के अनावरण में फॉरेंसिक टीम एवं थाना बहादुरगढ़ पूरी टीम द्वारा बहुत अच्छा प्रयास करते हुए 24 घंटे से भी कम समय के अंदर इस पूरी घटना का अनावरण किया है, जिसके लिए थाना बहादुरगढ़ और फॉरेंसिक टीम बधाई के पात्र। देखिए, दिनांक 31 खबर हापुड़ से है, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने भोले भाले लोगों को कॉल करके खुद को आईएएस अधिकारी बताकर सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी से धनराशि ट्रांसफर कराकर ठगी करने वाले शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों के कब्जे से आईफोन सहित 2 मोबाइल फोन, इनकम टैक्स विभाग की फर्जी रसीदें, आईएएस अधिकारी का फर्जी आई कार्ड, नकदी और घटना कारित करने में स्कूटी बरामद की गई है। बता दें कि अभियुक्त शातिर किस्म का साइबर अपराधी है, जिसके द्वारा सरकारी विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर अब तक सैकड़ों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कारित करते हुए लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन कर आर्थिक लाभ कमा चुका है। देखिए, साइबर सेल में, साइबर थाने में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें एक वादी हैं जो अनिल बाबूगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया था कि जॉब लगाने के नाम पे, इनकम टैक्स विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी लगाने के नाम पे एक व्यक्ति ने आईएएस अधिकारी बन करके इनसे बातचीत की और इनसे लगभग 1,45,000 रुपये नौकरी लगवाने के नाम पे ले लिए गए। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई, इस केस को डेवलप किया गया, तो इसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आया जिनका नाम प्रियांशु है। इनकी उम्र लगभग 25 साल है और ये मेरठ के रहने वाले हैं और ये 10वीं फेल हैं। ये इन्होंने पूछताछ में पुलिस को ये बताया कि ये जगह जगह जा कर के कीर्तन अटेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे हरि जी परमात्मा महाराज के सत्संग में ये गए थे, जहाँ पे इनकी ये कंप्लेनेंट से मुलाकात हुई थी और उनका मोबाइल नंबर लेकर अपने आप को आईएएस अधिकारी बताकर इनको झांसे में ले लेते थे। और यही नहीं, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यमों से कुछ आईएएस अधिकारियों की रील या फोटो वीडियो डाउनलोड करके अपने स्टेटस में लगाना, जिससे लोगों को ये लगे कि ये सही में आईएएस अधिकारी हैं। इस तरीके की चीज़ें करते थे। इन्होंने लगभग इनसे 1,45,000 रुपये लिए। जब इन्होंने पैसे वापस नहीं किए तो लगातार इनसे जब पैसे की डिमांड की गई तो अपना अलग अलग बहाना बता करके टाल मटोल करते रहे। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद इस पूरे केस को डेवलप करके इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आईएएस अधिकारी फर्जी प्रमाण, फर्जी आई कार्ड, इनकम टैक्स विभाग की कूट रचित कुछ रसीदें, आईफोन और कुछ रुपए नकदी बरामद हुए हैं। और इनके द्वारा किए गए अन्य जो इनके मोबाइल में और जो लोगों की कॉल या कंप्लेंट्स हैं, उसको चेक करके अन्य जगह भी इन्होंने जहां फर्जीवाड़ा किया है वहां भी एफआईआर लिखवा करके इनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए,